इसका निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोडवेज को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेलवे को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार की नीतियाँ हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नमस्कार, इस समय हम लोग रोडवेज के ऑफिस के बाहर मौजूद है। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर कर्मचारी खड़े हुए हैं, अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में के महामंत्री मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। आज उनको यहाँ पर कड़ी धूप में धरने पर क्यों मौजूद है? तो आप आज यहाँ कड़ी धूप में धरने पर मौजूद है, क्या कुछ आपकी मांगे थी जो आज आपको यहाँ आना पड़ा? एक्चुअली हमारी जो 32 सूत्रीय मांग पत्र है, उसमें सारी मांगे हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं। इसमें मेन जो 29 श्रम जो कानून बनाए हैं, जिसको चाइल्ड लेबर कोड में परिवर्तन कर दिया गया है, जिससे अगर ये लागू होता है तो हमारे देश के ट्रेड यूनियन जो आंदोलन है या हमारे मजदूरों के अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों पे एक बहुत बड़ा हमला है और जिससे मजदूरों का दमन और शोषण हो। इसलिए ये मुख्य मांग है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। दूसरी हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। तो हम चाहते हैं कि ये STO स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इसका सुधार होना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। लेकिन हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, जो भी सरकारें आई है, इसके निजीकरण करने पर तुली की है। हमारी जो बसें हैं, लगातार बसों की संख्या कम होती जा रही है, पुरानी बसों की जगह नई बसें नहीं आ रही है और उसके स्थान पर ये अनुबंध बसें ले रहे हैं, जो कि एक निजीकरण का ही पार्ट है। जो नई बसें नहीं ली जा रही है, तो हमारी मुख्य मांग है कि कम से कम हमारी जो है पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें खरीदी जानी चाहिए। दूसरा, हमारे रिटायरमेंट होते जा रहे हैं हर साल कर्मचारी। आज हालत ये होगी, रोडवेज के अंदर 11,000 पोस्टें खाली पड़ी हुई है और ड्राइवर है, कंडक्टर है, हमारे वर्कशॉप स्टाफ है जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, कोई मैकेनिक नहीं है इन गाड़ियों का रख रखाव मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से। तो हमारी मुख्य मांग है कि भाई 11,000 जो पोस्टें खाली पड़ी हुई है, उसमें शीघ्र भर्ती की जानी चाहिए। लेकिन भर्ती ना करके और ये निजीकरण, जैसे निजी एजेंसी के माध्यम से ये बस एजेंट है या ड्राइवर है, ये लिए जा रहे हैं और उनका भी ये शोषण कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि रेगुलर वर्क के लिए रेगुलर ही काम में लिया जाना चाहिए, लेकिन आज उनको 10,000 11,000 उनको पैसा देके और वो एक रेगुलर जो ड्राइवर है उसके समान उससे कार्य करवाया जाता है। इसलिए हमारी मुख्य मांग है कि जो हमारे अंदर जो ठेके के जो कर्मचारी हैं, उनको जो भर्ती हो तो उनको एक प्राथमिकता के आधार पर उनको रोडवेज में लिया। अच्छा, मुझे बताइए, आपने अभी बोला 11,000 पद खाली पड़े हैं, तो क्या पूरे 11,000 पद खाली पड़े हैं? सरकार द्वारा घोषणा भी की गई थी पदों को भरने की, तो क्या एक भी पद अभी तक भरा नहीं है? सारे रिक्त हैं। सरकार ने जो घोषणा की है, तो रोडवेज में भी सरकार ने जो घोषणा की है ना, वो बहुत कम है। मतलब आप ये देख लीजिए, हाँ, सिर्फ घोषणा तक है, अभी कोई उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसलिए हम चाहते हैं, मान लो आज वो 1500 पोस्टों की भर्ती करेंगे तो कहाँ 11,000 क्या 15, कितना अंतर है? क्योंकि इसकी वजह से आज ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। आज अनुबंध पर जो ड्राइवर ले रहे हैं वो इतना ट्रेंड और अनुभव नहीं है। उनकी रेट ऑफ एक्सीडेंट देख लीजिए, जितना ड्राइवरों के एक्सीडेंट होते हैं वो अनुबंध चालू। मैं आपसे करूंगी, आपने कहा कि निजीकरण करना चाहती है सरकार। अगर देखा जाए तो निजीकरण तो अच्छा आज है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में बहुत अंतर है। आज आप ये सामने देख रहे हैं वर्कशॉप है, यहाँ भर्ती ड्राइवर भी है, मैकेनिक भी है, एक स्ट्रक्चर है वर्कशॉप में। ऑफ भी होता है, ड्राइवर को आराम मिलता है, उसको रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी ये सारा भुगतान होता है और वो ज़्यादा ठहर भी नहीं ले सकता। टाइम उसका मान लो 1 बजे का है, तो 1 बजे गाड़ी चाहे उसको 4 सवारी बैठी हो, वो नहीं रोकेगा जो सवारी को नीचे नहीं उतारेगा। उदाहरण के लिए बता दूँ, जब भी आप देखिए, जब भी होली है, दीपावली है या एग्ज़ाम होते हैं, आप सिंपल चले जाइए, प्राइवेट जो रोडवेज के किराया है, उनका जो किराया 100 रुपये, 400 रुपये वसूल करते हैं। अच्छा, इसीलिए निजीकरण नहीं होना हाँ, चाहिए, क्योंकि किराया डबल कर देते हैं। किराया नहीं, वो भी नहीं है। मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये पब्लिक सेक्टर अभी शायद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी का कोई टाइम का कोई नहीं है और नौकरी का कोई गारंटी भी नहीं है। एक पब्लिक सेक्टर में राजस्थान रोडवेज से बेस है, उसे गारंटी है। आपको 8 घंटा नौकरी करना तो 8 घंटा नौकरी करना है, और उसका वेतन है, वेतन का एक निर्धारण है। आपको कभी 10,000 में कोई मिल जाए तो 10,000 में लगाएंगे, 50,000 में तो 50,000 में लोगे। हमारा एक नियम पाचन के आधार पर पब्लिक सेक्टर में हो पर जो लॉ जो होता है वो तो निजी सेक्टर पे भी एप्लीकेबल होता है। नहीं, वो कहाँ होता है मैडम? आप 12 घंटे का तो आपका कोई लॉ होता है क्या? आप लेबर लॉ तो होता ही आपका जो पेंशन मिलता है क्या? नहीं मिलता आपको।
आपका कोई छुट्टियों का कोई गारंटी नहीं है। लेबर लॉ तो एप्लीकेबल होता लेबर है। लॉ है, लेकिन वो एप्लीकेबल तो होते ही नहीं है ना मैडम। हमारे इधर ये सब नियम लागू होता है, लॉ बना हुआ है तो लागू करना है। ये छुट्टियों का ये सब चीज़ें लाखों मजदूरों ने कई वर्षों तक लड़ने के बाद में हासिल किया हुआ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बंद करना चाहता है, वो हम बंद कर रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, इधर हमें किराया निर्धारित है, गवर्नमेंट निर्धारित करता है किराया। प्राइवेट में कोई किराए का निर्धारण नहीं है। उधर का ड्राइवर कंडक्टर, हमारे एक गाड़ी के ऊपर करीबन 4-5 आदमी काम करता है, मैकेनिक, ड्राइवर, बाबू सब मिला के 4-5। उधर एक ड्राइवर और एक कंडक्टर या क्लीनर मानो, वो 2 बंदे की नौकरी मिलता है, उधर 5 आदमी के मिल जाते हैं। जनता को रोजगारी भी मिलता है पब्लिक सेक्टर से, और ये जो रेवेन्यू मिलता है भले ही घाटे में चलता हो भले ही हो, लेकिन वो घाटा भी पब्लिक के लिए करता है। हमारे जो घाटा होगा, मान लो किराए कम लेगा तो कम ही इनकम आएगा, इसी से घाटा भी हो तो वो पब्लिक का इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ये घाटा झेल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब यूँ कहेंगे निजीकरण में फिर यूँ शोषण किया जाता शोषण है। करेगा, जनता का भी शोषण होगा, वर्कर का भी शोषण होगा, तो सबका ही शोषण है। इसलिए उसका खिलाफ हम करें, निजीकरण मत करो, इसका बढ़ावा दो ताकि जनता का ज्यादा सुविधा मिले। इसीलिए आप लोग बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं। और काफी कार्यकर्ता भी हमारे साथ में मौजूद है जो कि चाहते हैं अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये लोग आज और चाहते हैं कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे और उनकी मांगों को इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। मैं संदेश पाठक न्यूज़ से नमिता जयपुर।